मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि किलोग्राम वाले सवाल को किस तरह से हल करते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसी वीडियो में सीख जाएंगे कि किलोग्राम वाले सवालों को किस तरह से हल करते हैं और सही तरीका मैं बताऊंगा हल करने का। चलिए बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 किलो चावल का दाम अगर 320 रुपए है तो 2 किलो और 80 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 किलो चावल का जो हमारा दाम दिया है, प्राइस दिया वो 320 रुपए है। तो बोल रहा है कि 2 किलो और 80 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। हमें 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम निकालना है। ठीक है, तो जब भी किलोग्राम वाले सवाल अगर आपको दिख जाएंगे ऐसे, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो 5 किलो चावल का दाम कितना दे दिया है, तो लिख देंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 5 किलो चावल, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। 5 किलो चावल का दाम कितना दे दिया है, 5 किलो चावल का दाम जो दे दिया है वो हमारा कितना दे दिया है, 320 रुपए दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किलोग्राम वाले सवाल इस तरह के दिख गए आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 किलो चावल का दाम आपको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो 1 किलो चावल का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 किलो चावल का दाम जो दिया है उसको डिवाइड बाई इसको करेंगे तो आपका 1 किलो चावल का दाम निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 किलो चावल का दाम निकालने के लिए हम 320 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा 1 किलो चावल का दाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए तो 5 छक कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, यहाँ 32 है तो 2 ज्यादा है तो इसमें चल जाएगा तो 20 हो जाएगा। 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। तो 1 किलो चावल का दाम, चावल इसी तरीके से आप लिखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 1 किलो चावल का दाम कितना आ गया, 1 किलो चावल का दाम आ गया टोटल 64 रुपए। तो हमें पता चल गया कि 1 किलो चावल का दाम 64 रुपए है। जब 1 किलो चावल का दाम निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, 2 किलो में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक है, 2 किलो में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताता हूं ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। 2 किलो में 64 को अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 64 दूना कितना होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, लिख देंगे इतना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 128 रुपए। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, ये पहला हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब 2 किलो को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 128 रुपए आ गया। अब आपको 80 ग्राम को सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको किलो में बदलना है। तो 80 ग्राम को सबसे पहले आप किलो में बदल लीजिएगा। तो किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए किलोग्राम को, अगर आपको किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना हो तो उससे क्या करते हैं, आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 8/100 है तो एक के बाद कितना जीरो दिया, 2 जीरो दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 0.0 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो आपका कितना आ गया, 80 ग्राम का दाम इतना, मतलब 80 ग्राम को हम क्या किए, किलो में कन्वर्ट किए हैं तो हमारा 0.08 आ गया है। अब क्या करना है, इसी को आपको 0.08 में 64 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं क्या किया हूं, सबसे पहले देखिए 5 किलो चावल का दाम इतना दिया था तो सबसे पहले हम 1 किलो चावल का दाम निकालते हैं। तो इसको डिवाइड बाई इसको किए तो हमारा 1 किलो चावल का दाम आ गया 64 रुपए। अब हमें क्या करना है, 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी 2 किलो और ग्राम में भी दे दे, ठीक है, तो 2 किलो को ठीक है, लेकिन ग्राम में दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको उसको किलो में कन्वर्ट करिएगा। तो ग्राम को जब भी हम किलो में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, इस चीज से याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 80 को हम 1000 से डिवाइड किए तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया तो 8/100 आ गया। अब एक के बाद 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगा कर जीरो लगा दिया। अब 80 ग्राम को हम क्या करें, किलो में कन्वर्ट कर लिए तो हमारा 0.08 आ गया। अब ये भी मेरा किलो में आ गया, 80 ग्राम वाला भी मेरा किलो में आ गया। जब दोनों किलो में हम ले लेते हैं तो दोनों में क्या करते हैं, ये जो मेरा 1 किलो चावल का दाम आया दोनों में मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते, जो आता है वही मेरा 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम होता है। ठीक है, समझ में आया ना, इसी तरीके से मैं किया हूं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो चलिए करते हैं। तो 0.08 में
अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 3 कैरी दे देंगे, ठीक है। 4 को 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है। 4 को 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से बस समझिए, क्योंकि ऐसे सवालों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 पचे 40, 8 छक 48 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे, 4 कैरी दे देंगे। 6 के गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0, 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 होता है। 6 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0, तो हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 हमारा आ गया, 3 प्लस 8 11, एक कैरी दे देंगे, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया ना। अब आप देखिए कितने नंबर के बाद दशमलव लगा, 1 2, 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। समझ में आया ना। तो कितना आपका आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद जब नंबर रहता है उसके बाद अगर 0 रहता है तो 0 को हटा देते हैं। दशमलव के बाद अगर नंबर के बाद 0 है, पहले 0 दिया तो 0 को तुरंत हटा दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लाई किया है सही है कि नहीं। 8 चौक 32 होता है, ठीक है, 3 कैरी, 4 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या, 8 छक 48, 4 कैरी 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ सही है मेरा, ठीक है। 2 11 एक कैरी 5, हाँ सही है। तो कितना आ गया, 5.12 आ गया, इतना रुपए आपका आ गया, ठीक है। अब 2 किलो गुड़े इतना किए तो हमारा इतना रुपए आ गया, अब इतना गुड़े इतना किए तो इतना रुपए आ गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब 2 किलो चावल, 2 किलो और 80 ग्राम चावल का दाम हमें निकालना, तो 2 किलो प्लस 80 ग्राम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल दाम आ जाएगा दोनों का, ठीक है। 2 किलो का कितना आया था, 128 आया था, ठीक है, प्लस और हमारा 80 ग्राम का कितना आया था जिसको हम किलो में लिए थे, तो कितना आ गया, 5.12 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तो 5.12, ठीक है, 128 जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे। 8 5 कितना होता है, 8 5 जो आपका होता है वो 13 होता है, एक कैरी दे देंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया आपका, आपका 2 किलो 80 ग्राम चावल, चावल का दाम कितना आ गया है हमारा, 133.12 रुपए आ गया है, ये निकल गया, ठीक है। तो जब भी आपको अगर किलोग्राम वाला सवाल दिख गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल में दिया उसको आपको लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद सबसे पहले 1 किलो चावल का दाम, अगर मान लीजिए गेहूं दे दिया तो 1 किलो गेहूं का दाम निकालिए, अगर चावल दे दिया तो 1 किलो चावल का दाम निकालना है। तो 1 किलो चावल का दाम निकालने के लिए जो हमारा 5 किलो चावल का दाम दिया उसको डिवाइड बाई इसको करेंगे तो हमारा 1 किलो चावल का दाम आ जाएगा। अब जब 1 किलो चावल का दाम आपका आ गया तो हमें क्या करना है, 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम निकालना है। तो 2 किलो को ऐसे रहने दीजिएगा, 80 ग्राम को आप सबसे पहले किलो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जब ग्राम को किलो में हम लेते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो जो आएगा, तो सबसे पहले 1 किलो चावल का दाम को हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, दोनों आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वही मेरा 2 किलो 80 ग्राम चावल का दाम होगा। बस इतना ही आपको करना है, इसी तरीके से निकालना है। तो आशा करता हूँ किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि किलोग्राम वाले सवालों को किस तरह से हल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।